देखिए, आप बीजेपी से इससे ज्यादा क्या उम्मीद? अब तो अटल जी वाली बीजेपी है नहीं। बीजेपी है चंगेज खां, हिटलर, जार से भी ज्यादा क्रूरतम वाली। तो दुनिया की सोच है, रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। और आप क्या एक्सपेक्टेशंस करेंगे? समाज को तोड़ो, देश को तोड़ो। इन्हें कोई विचारधारा तो है नहीं, इन्हें कोई देश के और संविधान को लेकर के तो कोई सोच है नहीं, लोकतांत्रिक सोच है नहीं, मूल्यों के लिए तो ये जीते नहीं है। तो आप इस बात को समझिए, डरावना वक्त है ये। इन लोगों ने कितनी गालियां दी नेहरू जी को, इंदिरा जी को, क्या नहीं कहा, क्या विदेशी क्या नहीं बोले राहुल जी के माँ को, मम्मी सोनिया जी के बारे में किन किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है इन लोगों ने। सदन में सोनिया जी राहुल जी के बारे में अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है, आप हमको जरा सा बताओ। हैं? खून का पता नहीं है, ये जब बकवास करते ही है। और किसी मंच पर किसी ने बोल दिया ये प्लांट किया। ये सब चीज से जब डरने लगा कि राहुल गांधी की सच्चाई और आंधी से अब बच ही नहीं सकते, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचता। अरे तुम गाली देते हो सारे बिहारियों को, डीएनए गाली दिया तुमने नीतीश कुमार को, पूरे बिहार के डीएनए को गाली दिया। फिर मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार को तुमने क्या नहीं गाली दिया महिलाओं के बयान पर? हैं? तुम बिहारी को पिटवाते हो महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, आसाम में। क्या बात ये इन लोगों से यही एक्सपेक्टेशंस करिएगा कि हर चीजों को प्लान करके ईवीएम से की लड़ाई जब शुरुआत हो गई, वोट अधिकार की लड़ाई शुरुआत हो गई, तब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है जवाब देना, हमला करना। हमारे राहुल गांधी जी महात्मा गांधी के रास्ते मरने का जज्बा रखते हैं। कितना लाठी चलाओगे यार? आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है, कितना मारोगे? आप जवाब दो ना। लेकिन एक बात मैं बीजेपी के उदंड लोगों को, बीजेपी के पार्टी को नहीं, बीजेपी के लठैत को और उदंड लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, छेड़ो नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये मैं आज आपको बताऊं।